आज आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत लड़की के साथ करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी फैमिली का सहारा बनते हुए बिरयानी का स्टॉल लगाया। मैं भी एक दिन भी घर नहीं बैठ सकती, तो मैंने फ़ौरन से जैसे मैंने जॉब छोड़ी है दूसरे दिन मैंने स्टॉल लगा लिया था। अभी अपने काम में ये है कि जैसा भी है चलता रहे बस, और ये पूरी ज़िंदगी चलने वाला काम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं कवर पाकिस्तान। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत लड़की के साथ करवाने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी फैमिली का सहारा बनते हुए एक स्टॉल लगा लिया है, बिरयानी का स्टॉल लगाया। क्या वजह बनती है, बहन हमारे साथ मौजूद है, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक। क्या नाम है आपका? मोमल। मोमल, बताइएगा कितनी देर होगी आपको ये स्टॉल लगाए को? मुझे 15 डेज़ हो गए हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाबी दे। बताइएगा कैसे ज़हन के अंदर ख्याल आता है कि मैं एक स्टॉल लगा लूँ? बस ऐसे ही हैदराबाद से हूँ बेसिकली, तो वहाँ पे चना बिरयानी बहुत फेमस है और गली गली में सेल होती है। मेरे बाबा के दोस्त हैं, वो काफ़ी सालों से, उनको 20 साल हो गए हैं बिरयानी सेल करें, तो वहीं से मुझे आइडिया आया कि मुझे यहाँ पर बिरयानी का काम स्टार्ट करना चाहिए। वैसे मैंने 4 साल जॉब की एज अ मैनेजर ब्लैक हॉर्स कैफ़े पे मॉल ऑफ मुल्तान में, फिर उसके बाद मैंने ये बिरयानी का स्टॉल लगाया। मोमल, बताइएगा आप स्टडी वगैरह नहीं करते? नहीं, एफएससी कंप्लीट हुई है, उसके बाद फिर घर के थोड़े इशू थे, तो उसके बाद मैंने जॉब की। जॉब के बाद मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया। बाबा क्या करते हैं आपके? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। तो कितने बहन भाई हैं आप? बाकी फैमिली क्या करती है? बाकी बहन भाई क्या करते हैं? हम 2 बहनें हैं, भाई नहीं है हमारा। बाबा मेरे ऑटो चलाते हैं, मम्मा हाउसवाइफ हैं, दूसरी सिस्टर है वो घर पे ही पॉलर का काम करती है, और मैं अपना स्टॉल चला रही हूँ। भाई नहीं है? नहीं, भाई नहीं। भाई की कमी महसूस होती है मोमल को? कभी कभी होती है। अगर भाई होता तो मुझे थोड़ा इशू मतलब नहीं होते, जो होते हैं दुनिया में, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। हमने भी सुनी है, अपने फैमिलीज मेम्बर्स में से भी सुनी है। होता है कि भाई नहीं है तुम्हारा ये वो, तो हमने बर्दाश्त की है। तब होती थी कमी महसूस, लेकिन अभी हमारे बाबा माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, हमें सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। मैं उनकी लाडली हूँ, मेरी हर बात मानते हैं वो। अच्छा, बताइएगा बड़ी आपी हैं, जो आपी हैं वो घर में होती हैं, आप इधर काम करती हैं, तो बताइएगा फिर सारा कुछ मैनेज कैसे करते हैं? ज़ाहिर बात है घर को भी टाइम देना होता है, यहाँ भी टाइम देना होता है, उसके बाद अपना खर्चा वगैरह सारा कुछ कैसे मैनेज करते हैं? इस रेडी से आपका जो खर्चा वो मैनेज हो जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो मैनेज हो रहा है, शुक्र है अल्लाह का। तो दुआ करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ उसमें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसे सिस्टम चलता रहे। थोड़ा आप भी सपोर्ट करती हैं, बाबा ऑटो चलाते हैं, वहाँ से भी हो जाता है, और हम 3 कमाने वाले हैं, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। लाइफ के अंदर क्या ड्रीम था, मैं पढ़ूंगी, पढ़ लिख कर ये बनूंगी, कभी ज़हन के अंदर ख्यालात नहीं ऐसे आए? जी मुझे था मैं पायलट बनूं, और बाबा कहते थे नहीं डॉक्टर बनना है, उनको शौक़ था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन फिर कुछ हालात ऐसे बने कि नसीब में नहीं था। आज मोमल के माइंड के अंदर आता है मैं एक डॉक्टर होती बाबा के कहने के ऊपर, या फिर मैं एक पायलट होती, तो कैसा महसूस होता है मोमल को आज? अच्छा महसूस होता है। मुझे जॉब की है, मुझे तब भी कोई शर्मिंदगी नहीं हुई है। तब भी लोगों ने बड़ा टोंट किया कि आप लड़की हो, आप वेटरिंग का काम कर रहे हो, ये वो। तो मेरे बाबा ने सिखाया है कि अपने काम में कोई शर्म नहीं होती, क्योंकि मेरे बाबा ने भी वहाँ पे भी ड्राइविंग ही की और यहाँ पर भी ऑटो चलाते हैं, तो कभी किसी की नौकरी नहीं की, नौकरी सिर्फ मैंने ही की थी। वो भी थोड़े हालात ऐसे थे, बाबा हैदराबाद में होते थे, हम लोग यहाँ मुल्तान में होते थे तीनों अकेले। बाबा वहाँ पे दादा वाले घर में होते थे, उसको सेल करना था ना, तो वो उधर होते थे, उधर बिज़ी होते थे, कचहरी वगैरह जाना, आपको पता है मसले 100 मसले मसाइल होते हैं, वो उधर होते थे। फिर मैं मजबूरी में आके जॉब पर लगी, तो फिर वो मजबूरी, आपको पता है मजबूरी फिर चलती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती, और नौकरी में तो मजबूरी बन जाती है पूरी ज़िंदगी के लिए। और मैंने अपने काम का इसलिए सोचा कि पूरी ज़िंदगी नौकरी नहीं चल सकती, वो आपके साल बाद 1000 बढ़ जाएंगे, 2000 बढ़ जाएंगे, और आप मैनेजर बन जाओगे। जैसे मैं वेटर से कैशियर बनी, फिर सुपरवाइज़र, फिर मैं मैनेजर बन गई मेहनत से। तो अभी अपने काम में ये है कि जैसा भी है चलता रहे बस, और ये पूरी ज़िंदगी चलने वाला काम है। मोमल एक रेस्टोरेंट की मैनेजर बन गई थी और आज खुद का एक स्टॉल लगा लिया। देखा जाए वो भी जॉब एक काफ़ी हेल्थी थी, तो आज ये स्टॉल लगाया, छोटा स्टॉल। बताइएगा मोमल, वो आपको कुछ अच्छा लग रहा था, या आज वाला ये जो आपने स्टॉल लगाया ये इसमें आपको कुछ अच्छा नज़र आया? वो भी अच्छा था। मेरे ओनर जो है वो बहुत अच्छे थे, मुझे उन्होंने बेटी बनाया हुआ था। तो ये इसलिए बेटर है कि हमारा भाई नहीं है,
तो नौकरी जो है वो आपको पता है कि कुछ ससुराल वाले होते हैं करने देते हैं, कुछ नहीं करने देते, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, वो मेरी प्राइवेट जॉब थी, कभी भी ख़त्म हो सकती थी। तो इसलिए मैंने अपने काम का सोचा, ताकि जो मेरा काम है कभी रेस्टोरेंट बन जाएगा इंशाल्लाह, तो मेरे बाबा को पूरी ज़िंदगी सपोर्ट करता रहेगा। तो नौकरी मेरी ऐसी थी, वो बाबा को सपोर्ट नहीं कर सकती थी। क्या क्या रेसिपी होता है आपके पास? अभी चना बिरयानी है, आहिस्ता आहिस्ता मैं इंशाल्लाह इसमें इंक्रीज़ करूँगी। अच्छा मोमल बताइएगा, कितना जब स्टार्ट किया था तो कितनी बिरयानी आप लेकर आई थी फर्स्ट डे, और कितनी वापस घर लेके गई थी? फ़र्स्ट डे तो मैंने 5 किलो बनवा ली थी, क्योंकि ओपनिंग थी, थोड़ा लेट हो गए थे हम लोग ओपनिंग में ना, तो था भी न्यू तो मैं लेकर आई थी 60 बॉक्स, जिसमें से 24 मेरे बच गए थे, तो वो मैंने फिर गरीबों में बांट दिए थे। फिर दूसरे दिन जो है मैंने थोड़ी कम कर ली थी, मैं 4 किलो लेकर आई थी, वो उसमें भी मेरे जो हैं 12 बॉक्स बच गए थे, बाकी सेल हो गए थे, क्योंकि यहाँ के कस्टमर अच्छे हैं, एहसास करते हैं, उन्होंने एहसास में ले लिए थे, क्योंकि शुरू में मेरे पास गैस का कोई वो नहीं था, अभी मैंने गैस का भी कर लिया है, सिलेंडर ले लिया है। पहले मैं बॉक्स बना कर लेकर आती होती थी, अब मैं माशाल्लाह से पतीला लेकर आती हूँ, लेकिन अभी सर्दियाँ हैं तो थोड़ा कम ही कर रही हूँ मैं, गर्मियों में इंशाल्लाह इसकी जो है क्वांटिटी बढ़ा दूँगी मैं। ज़ाहिर बात है, एक बेटी है रोड के ऊपर खड़ी है, बिरयानी सेल कर रही है, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं, किस तरह के लोग आपके पास आते हैं, क्या रवैया होता है उनका? अभी तो माशाल्लाह सारे अच्छे ही आए हैं मेरे पास कस्टमर, किसी ने टोंट नहीं किया, मुझे सारे अप्रिशिएट ही करते हैं। मोमल बताइएगा, इन फ्यूचर क्या प्लान है, क्या करने जा रही है? इंशाल्लाह रेस्टोरेंट बनाना है। रेस्टोरेंट बनाना है, जी। बाबा का सहारा बनना, बाबा को कहना बाबा आप आराम से आप घर बैठ गए, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी माशाल्लाह ऐसे ही है, अब्बू जो हैं अपने शौक़ के लिए जाते हैं, क्योंकि होता है ना जिन्होंने पूरी ज़िंदगी काम किया हो वो घर नहीं बैठ सकते। अब मैं भी ऐसी हूँ, उन्हीं की बेटी हूँ, तो मैं भी एक दिन भी घर नहीं बैठ सकती, तो मैंने फ़ौरन से जैसे मैंने जॉब छोड़ी है, दूसरे दिन मैंने स्टॉल लगा लिया था। अच्छा मोमल बताइएगा, अपनी जैसी लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बहुत डरती हैं कि हमें मुआशरा क्या कहेगा, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? ज़्यादातर तो लड़कियां माशरे से नहीं, फैमिली सपोर्ट की वजह से नहीं कर पाती अपना काम, तो मैं उनकी फैमिली को कहना चाहूँगी कि अपनी जो है बेटियों को जो है सपोर्ट करें, ताकि वो भी इन फ्यूचर कुछ ना कुछ बने। सारी ज़िंदगी जो है नौकरी से नहीं चलती, तो इसलिए उनको अपना काम करने दें और उनको सपोर्ट करें। जी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, मोमल हमारे साथ मौजूद थी, जो कि बिरयानी का स्टॉल लगाती है। क्या वजह बनती है? हैदराबाद से आती है, कहती है कि हमारा हैदराबाद के अंदर चावल चने का बड़ा मशहूर है वहाँ, और आज मुल्तान के अंदर ये स्टॉल लगाया हुआ। मोमल से हम पूछते हैं कि ये जो रेडी का स्टॉल लगाया, ये किस लोकेशन का? मोमल हमें बताइएगा, लोकेशन क्या है आपकी? गुलगश ब्रांड रो, शाहजहाँ ग्रिल के बिल्कुल सामने। जी बहुत शुक्रिया।